सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त आप भारत 24 विजन ऑफ न्यू इंडिया देख रहे हैं। हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। यहाँ बनारस में, काशी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर के ठीक बाहर मौजूद है और आज हमारी मौजूदगी का कारण है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का इस वक्त सर्वे चल रहा है। यहाँ 30 मेंबर्स की कमेटी जो है वो अलग अलग ग्रुप बनाकर ज्ञानवापी मस्जिद में उस इलाके को छोड़ के जहाँ पर वजू खाना है जगह जगह सर्वे कर रही है। सबसे पहले तो ये पश्चिमी दीवार जो इस वक्त आपको नजर आ रही है, ये जो लोहे के ग्रिल आपको दिखाई दे रहे हैं वही पश्चिमी दीवार है। अगर विकास दिखा पाए तो, और आगे की तरफ वो बड़ा सा गुंबद है जहां नीचे सर्वे चल रहा है। हरिंदर जी यहाँ पर हमारे साथ बने हुए हैं। लगभग 2.5 घंटे बीत चुके हैं सर्वे को। जी 2.5 घंटे बीत चुके हैं। तो अभी मैं भी संपर्क साधने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन जो है कोई वकील साहब लोग फोन नहीं उठा रहे हैं और सर्वे का काम अभी पिछले 2.5 घंटे से जारी है। निरंतर सर्वे का काम पिछले 2.5 घंटे से जारी है। हम हिंदू पक्षकारों के भी संपर्क में मौजूद हैं और हम मुस्लिम पक्षकारों के संपर्क में भी मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले हमने जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी के सेक्रेटरी हैं उनसे बात की थी और मैं कोशिश करूंगी अब से कुछ देर बाद वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ जाए, क्योंकि उनसे ये बात करना जरूरी हो जाता है कि अगर उन्होंने सर्वे का यहाँ पर बहिष्कार किया है तो उसके पीछे की वजह क्या है। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के सेक्रेटरी यासीन साहब को अब से कुछ ही देर में हम फोन पर जो है कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मैंने उनसे फोन पर बात की तो उनके कुछ यहाँ पर मसाइल थे, उनके कुछ मसले थे, वो उन्होंने यहाँ मेरे सामने तो रखे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि भारत 24 के दर्शकों के सामने रखे। बम बम बोले, हर हर महादेव। क्या ना गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदय रविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जय बाबा काशी विश्वनाथ। भव सागर का रत्न वही है जिसमें कुछ निर्मलता है, धन पुरुष है वही कि जिसका नाम जगत में चलता है। रामचंद्र श्री राघव ने इस जग में धर्म प्रकाश किया, अपनी वीरता दिखलाकर खल रावण वंश विनाश किया, केवट भील और कपि कुल को प्रेम प्रथा से दास किया। इसीलिए श्री राम नाम पे भारत ने विश्वास किया। इन नामों से नर जीवन का वृक्ष भी फूलता फलता है। धन पुरुष है वही कि जिसका नाम जगत में चलता है। जियो और जीने दो। जय सिया राम। जय सिया राम। जियो। सिंगारी राम कैलाश ब्याजी संगीताचार्य उर्फ बनारसी बाबा सनौल जनकपुर धाम वाले। मैं 80 घाट श्री राघव मंदिर रहता हूँ। अच्छा, 80 घाट पर रहते हैं। ये जो रंग है ना अलग अलग, वो आपको यहाँ पर खूब देखने को मिलेंगे। और क्या कह रहे थे, जियो और जीने दो। क्या कह रहे थे कि प्रभु सिया राम ने तो रावण को खत्म कर दिया, जो असत्य था उसे खत्म कर दिया। तो यहाँ पर उन तमाम लोगों को साथ आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ बात इस बात पर चल पड़ी है कि बताइए अगर काशी विश्वनाथ मंदिर यहाँ पर मौजूद है और साथ में एक और धर्म की मस्जिद मौजूद है, तो हिंदू पक्ष चाहता है कि क्यों ना ये पता कर दिया जाए कि ये मस्जिद कितनी पुरानी थी या फिर मस्जिद किसी अवशेष पर मंदिर के बनी है, और इसीलिए एएसआई का सर्वे महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि हमें ये सर्वे सुप्रीम कोर्ट के इजाजत के बगैर नामंजूर है। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के सेक्रेटरी यासीन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यासीन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और इस सलाम के साथ ही सीधा सवाल, आपको एएसआई के सर्वे से यासीन साहब क्या दिक्कत? देखिए, मैं तो ऐसा समझ रहा हूँ कि ये सर्वोच्च न्यायालय का मजाक हो रहा है। अब ये डिसाइड होना है ये इस मुल्क में कि सर्वोच्च न्यायालय सर्वोपरि है या ये संस्थाएं या ये जजेस वगैरह सर्वोपरि हैं। जुमे फ्राइडे को 4:30 बजे ऑर्डर प्रोनाउंस होता है। हेलो
हाँ हेलो। हाँ 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 यासीन साहब बात पूरी कीजिए आप, हम सुन रहे हैं आपको। हाँ, फ्राइडे को 4:30 बजे ऑर्डर प्रोनाउंस होता है और सैटरडे बंद है। संडे को एएसआई जो है अपने आप में जो है लेटर जारी करती है। सन इतना एक्टिव हो गई है एएसआई कि संडे को लेटर जारी करती है और हम लोगों को इंटीमेट नहीं करती है। हम लोगों को डायरेक्ट इंटीमेशन नहीं दिया है और अभी तक ऑफिशियल कोई कॉपी हम लोग को रिसीव नहीं अच्छा, हुई है। आप ये कह रहे हैं कि आप डिस्ट्रिक्ट जज के आगे। और दूसरी बात, हमारी जब सर्वोच्च न्यायालय में ऑफिशियल कॉपी आपके पास नहीं आई है ना दूसरी बात, हमारी जब हम ये कहते आ रहे हैं कि हमारी सर्वोच्च न्यायालय में याचिका है, उसको हो जाने दीजिए। क्या पहाड़ टूट पड़ रहा था एक दिन में? मैंने एक दिन की मोहलत मांगी। ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सर्वोच्च न्यायालय से सब सर्वोपरि हो यासीन गए। साहब जी नहीं यासीन साहब, लेकिन एक हायरार्की है। जिला जज की तरफ से जब आदेश दिया तो आप उनकी भी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे? और दूसरा ये कि अगर बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है, यासीन साहब सुनिए ना, मेरे सवाल तो सुन लीजिए। आप हमारी बात सुन लीजिए, अपनी बात मत थोपिए हमसे। पहली बात ये है, क्या किसी को फांसी दी जाएगी? नहीं मैं थोप नहीं रही हूँ, मैं सवाल पूछ रही हूँ मैं आपसे। ना अरे फांसी का यहाँ नहीं दी जा रही है ना यासीन साहब। यहाँ ये कहा जा रहा है कि एएसआई सर्वे करेगा और वो भी बिल्डिंग को बगैर नुकसान पहुँचाए। तो क्या यहाँ एक मुस्लिम पक्षकार का रिप्रेजेंटेटिव मौजूद नहीं रह सकता था? अगर मीडिया यहाँ पहुँच सकती है तो मुस्लिम पक्षकार क्यों नहीं? एक बहुत सीधा सा सवाल है। नहीं, सवाल ये है कि जब हम ये कह रहे हैं कि हमारी सर्वोच्च न्यायालय में आज याचिका की सुनवाई है माननीय चीफ जस्टिस के सामने, तो क्यों नहीं सुनने दिया गया? क्या मतलब है? एएसआई जो है, डायरेक्टर जो है माननीय चीफ जस्टिस से ऊपर हो गए हैं या क्या माननीय जिला जज जो है चीफ जस्टिस से ऊपर हो गए? अभी तक चीफ जस्टिस की तरफ से और सुनिए, लेकिन इसमें चीफ जस्टिस की तरफ से कुछ कहा क्या है? यासीन साहब, यासीन साहब सुनिए ना, हमने विष्णु शंकर जैन से बात की, हिंदू पक्षकार के अधिवक्ता। वो ये कह रहे हैं कि आपने कोई कॉन्क्रीट अपील सुप्रीम कोर्ट पे दायर ही नहीं की है। नहीं, अच्छा है, वो कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं, आने दीजिए सच सामने। जी सवाल ये है। दूसरी बात, एक बात और बता दूं मैं। नहीं तो वो आप बताइए ना, सच क्या है? आपने क्या अपील की है सुप्रीम कोर्ट में? नहीं, जो भी अपील की है वो सुप्रीम कोर्ट में देखिए आप लोग क्या अपील की है हमने। किसी के कहने पर मत जाइए। और दूसरी हमारी बात एक और समझिए, मैं किसी के कहने पर नहीं जा रही हूँ। आप हमारी ये बात पहुंचाइए कि 2022 में जब हाईकोर्ट ने एएसआई सर्वे को स्टे कर रखा है, इसीलिए ओके 2022 में स्टे सर्वे कर रखा है और 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कार्बन डेटिंग पे सर्वे वो स्टे कर रखा है। क्या इन सब से ऊपर हो गए सब लोग? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट खुश रही? पर सर वो तो ये मजाक हो रहा है। नहीं, ये न्याय प्रक्रिया का मजाक हो रहा है। अच्छा सच्ची बात बताइए यासीन साहब, अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या एएसआई उस इलाके में घुसा है जहां पर कार्बन डेटिंग की मनाही या स्टे लगा दिया गया है? वो उस इलाके में गया ही नहीं है। इंटायर बिल्डिंग पे मनाही है, हाई कोर्ट ने स्टे लगाया हुआ है इंटायर बिल्डिंग पे। अरे सर, तो जिला जज, आप कह रहे हैं जिला जज गलत कर रहा है? अब ये तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, हम नहीं डिसाइड करेंगे। हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बात रखी है, इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इसीलिए तो हमें इंतजार करना है ना सर। तो इंतजार इन लोग नहीं कर सकते थे। एएसआई पार्टी है, वो कोई पार्टी है? एएसआई पार्टी बंद लग गई। आपको एएसआई पार्टी लग रही है? बिल्कुल लग रही है। एएसआई जो है, जब संडे को जब ये लेटर इशू कर सकती है डीएम साहब को, बनारस को, इतनी एक्टिव हो गई है एएसआई। अरे ये तो पूरी दुनिया में मजाक उड़ रहा है हमारी जुडिशरी का। कोर्ट का आदेश हो गया ना सर। नहीं, ये कोर्ट का आदेश सही था। क्या आप अपील कर? नहीं, एक मिनट, रूबिया लियाकत जी हमारी बात सुनिए। हाँ, बोलिए। जिला जज क्या फाइनल हो गए? हमें अपील का भी मौका नहीं मिलेगा?
ऐसा थोड़ी कि आज आप फांसी की सजा सुनाइए और कल ही उसको फांसी पे चढ़ा दी। कहाँ मिला है हमें? पर हमने जब अपील, आप सुनिए तो के लिए भाई ऐसा हमने देखा है कि हमने ऐसा देखा है कि रात को 12-12 बजे भी कोर्ट खुली है, तो आपने वो अपील क्यों नहीं दाखिल कर दी? और अगर अपील आज मंडे में दाखिल हुई है तो वो कितनी कॉन्क्रीट है यासीन जी, वो बताइए ना, वो क्या है सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की आपने, ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि वो कॉन्क्रीट है कि नहीं है। ये कोई अधिवक्ता नहीं तय करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि वो कॉन्क्रीट है कि नहीं है। एब्सोल्युटली, इसीलिए यासीन साहब सुप्रीम कोर्ट जब तक तय करता है तब तक जिला जज के आदेश तो माने जाएंगे ना, उसकी अवहेलना कौन करेगा और क्यों करना चाहिए? ऐसा जब हाई कोर्ट ने भी स्टे कर रखा है तो उसको क्यों नहीं माना जा रहा है? तो 2022 सितंबर 2022 आप ये कह रहे हैं हाई कोर्ट ने पूरे इलाके में स्टे नहीं किया है यासीन साहब, ये तो आप भी जानते हैं। उन्होंने वजू खाने और जहाँ शिवलिंग बताया जा रहा है उस इलाके के लिए कहा गया। नहीं, हाई कोर्ट ने पूरे इलाके के लिए स्टे कर रखा है 2022 में। आप आर्डर तो पढ़िए। अब आपने ये बोला है, हाँ, मैं आपके ऑर्डर, वो जो ऑर्डर आया है मैं उसको भी पढ़ूंगी और आपका ये सवाल जो है हिंदू पक्ष के वकील से भी पूछूंगी, लेकिन यहाँ पर उन लोगों ने अदालत से छुपाया है, उन लोगों ने अदालत से छुपाया है ये बात। ये बड़ा आपका आरोप है यासीन साहब। मुस्लिम पक्षकार की तरफ से ये बड़ा आरोप लग रहा है कि हिंदू पक्षकारों ने अदालत से ये बात छुपाई है। तो फिर हिंदू पक्षकार, ये मुस्लिम पक्षकार कहाँ था यासीन साहब, इतना कमजोर कि हिंदू पक्षकार कुछ छुपा रहा था और आप उसे जाहिर नहीं कर पाए? ये कैसे मान लिया जाए? हमने वो दाखिल किया है, वो आदेश की कॉपी वहाँ दाखिल की है, उसको इग्नोर किया गया। यासीन साहब एक सेकंड मुझे यहाँ पर मौका दीजिए, आप फोन लाइन पर बने रहिएगा। प्रमोद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है, जरा उनका रुख करते हैं। प्रमोद जी, आपने सुना यासीन साहब ने अपनी सारी बातें रखी हैं, इसमें लीगल पॉइंट ऑफ व्यू मैं चाहती हूँ। देखिए रूबिका मैडम, जो यासीन साहब कह रहे हैं या तो इनको लीगल पूरी जानकारी नहीं है और ये किसी तथ्य को जो है घुमा फिरा रहे हैं। दो बातें इन्होंने कहा कि ये सर्वोच्च न्यायालय का मखौल हो रहा है क्योंकि ट्रायल कोर्ट नहीं है। देखिए, जब तक के कोई स्टे नहीं मिला हो तब तक के ट्रायल कोर्ट का जो ऑर्डर है वो इफेक्टिव होता है। यहाँ पे जो ये कंफ्यूज कर रहे हैं कि माननीय हाई कोर्ट ने और सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों ने केवल जो शिवलिंग जो नया पदार्पण हुए हैं उस पर केवल कार्बन डेटिंग के लिए स्टे दिया हुआ था, रोक है, बाकी पे रोक नहीं लगा हुआ है। और इसीलिए जो आज के जो ऑर्डर है जो अभी सर्वे हो रहा है एएसआई का, उसमें एके जो विश्वेश साहब हैं डिस्ट्रिक्ट जज, उन्होंने कहा है कि कार्बन डेटिंग को सील किया, मतलब उस पर कोई छेड़छाड़ ना किया जाए जो महादेव जी का आविर्भाव हुआ, लेकिन बाकी जो चीजें हैं वो तथ्यों को इस पे सर्वे किया जाए। और इसमें केवल जो है साइंटिफिक मेथड से हो रहा है जिसमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है और कोई भी जस्टिस प्रणाली जो हिंदुस्तान या पूरे वर्ल्ड का है उसका ये बेसिक स्ट्रक्चर है कि जब तक आप साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करते हैं तब तक उस चीज को एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे जो इश्यूज है वो केवल कह रहे हैं कि नहीं जी ये शिवलिंग है और ये फव्वारा है। दूसरी चीज जो यासीन साहब ने इन्होंने कहा कि ये इतनी जल्दीबाजी क्या पड़ी है। देखिए, कसाब वाले केस में, बाकी केस में जब सुप्रीम कोर्ट रात को बैठ सकती है, 2 बजे रात को बैठ सकती है, तो आपको यदि ऐसा कोई ऑब्जेक्शन था क्यों नहीं गए आप? तो आप वाले केस में क्यों नहीं पहुंची? एब्सोल्युटली यही मेरा सवाल था, लेकिन मैं आप कुछ देर के लिए रुक रही हूँ। देखिए 9:44 हो रहा है, 10:30 बजे का वो वक्त है जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे मसले पर सुनवाई होने वाली है।